बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू करते हैं अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम करने वाला है। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, आज हम एक बहुत ही खूबसूरत वाक़या के बारे में जानने वाले हैं। ये वाक़या है अल्लाह के प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और एक ऊँट का वाक़या। हज़रत तमीम दारी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं, एक दिन हम हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में हाजिर थे। अल्लाह के प्यारे नबी हमें नसीहत दे रहे थे। उसी समय एक ऊँट भागता हुआ आया और अल्लाह के प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सर मुबारक के पास आकर खड़ा हो गया और आपके कान में कोई बात कहने लगा, जिस तरह कोई इंसान किसी के कान के पास अपनी बात कहता है, लेकिन वो ऊँट अपनी ज़ुबान में कह रहा था। हमें समझ नहीं आया। अल्लाह के प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ए ऊँट, बिल्कुल घबरा और डर मत। अगर तू सच्चा है तो तेरा सच तुझे फ़ायदा देगा, अगर तू झूठा है तो तुझे उस झूठ की सज़ा मिलेगी। बेशक जो मेरी पनाह में आ जाता है, अल्लाह ताला भी उसे अमान दे देते हैं और मेरी बारगाह में आने वाला कभी मायूस नहीं होता। हज़रत तमीम दारी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कहते हैं, हमने पूछा, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये ऊँट क्या कह रहा है? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इस ऊँट के मालिकों ने इसे ज़ुबह करके इसका गोश्त खाने का इरादा कर लिया है, तो ये उनसे भाग आया है और ये मुझसे मदद मांग रहा है। हज़रत तमीम दारी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कहते हैं, हम सब अभी बातचीत कर ही रहे थे कि उस ऊँट के मालिक भी भागते हुए आए। जब ऊँट ने उनको आते हुए देखा तो वो दोबारा अल्लाह के प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सर मुबारक के करीब खड़ा हो गया और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पीछे छुपने लगा। उन मालिकों ने अर्ज़ किया, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हमारा ये ऊँट 3 दिन से हमारे पास से भागा हुआ है और आज ये हमें आपकी बारगाह में मिला है। उस पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ये मेरे सामने शिकायत कर रहा है। ये ऊँट कहता है कि ये तुम्हारे पास कई साल तक पलता रहा। जब गर्मी का मौसम आता तो तुम घास और चारे वाले इलाके की तरफ इसके ऊपर सवार होकर जाते। जब सर्दी का मौसम आता तो तुम इस पर सवार होकर गर्म इलाकों की तरफ जाया करते थे। और अब जब ये खस्ताहाली की उम्र को पहुंच गया है, इसकी उम्र बढ़ गई, तो तुमने इसका गोश्त खा लेने का इरादा बना लिया है। उन्होंने अर्ज़ किया, खुदा की कसम या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये बात बिल्कुल इसी तरह है जैसे आपने बयान की है। उस पर अल्लाह के प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस ऊँट के मालिकों से पूछा, एक अच्छे खिदमत करने वाले की उसके मालिकों की तरफ से क्या यही इनाम होता है? वो कहने लगे, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अब हम ना तो इसे बेचेंगे और ना ही इसे ज़िबा करेंगे। उसके बाद आज सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस ऊँट को 100 दिरहम में उन लोगों से ख़रीद लिया और आपने कहा, ए ऊँट, जा तू अल्लाह की रज़ा के खातिर आज़ाद है। उसके बाद वो ऊँट अल्लाह के प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सर मुबारक के पास अपना मुँह ले जाकर कोई आवाज़ निकाली तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, आमीन। उसने फिर दुआ की, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, आमीन। उसने फिर दुआ की तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फिर फरमाया, आमीन। उसने जब चौथी बार दुआ की तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गमगीन हो गए और आपकी आंखों से आंसू बहने लगे। हमने पूछा, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये ऊँट क्या कह रहा है? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, उसने पहली दफ़ा कहा, ए नबी, ए रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह ताला आपको इस्लाम और कुरान की तरफ से बेहतरीन जज़ा अता फ़रमाए। मैंने कहा, आमीन। फिर उसने कहा, क़यामत के दिन आपकी उम्मत से इसी तरह खौफ को दूर फरमाएं जिस तरह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझसे खौफ को दूर फरमाया। मैंने कहा, आमीन। फिर उसने दुआ की,
اللہ تعالیٰ دشمنوں سے آپ کی امت کے خون کو اس طرح محفوظ رکھے جس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے میرا خون محفوظ فرمایا۔ اس نے پھر کہا، اللہ تعالیٰ آپ کی امت کے بیچ دشمنی اور نفرت پیدا نہ ہونے دے۔ یہ سن کر مجھے رونا آ گیا، کیونکہ یہی دعا میں نے بھی اپنے اللہ سے مانگی تھی، تو اللہ تعالیٰ نے 3 دعا تو قبول کر لی، لیکن اس آخری دعا کے لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اے نبی، اے رحمت، آپ اس دعا کو نہ مانگیں۔ اللہ کے حکم سے حضرت جبرائیل علیہ السلام میرے پاس آئے اور انہوں نے یہ پیغام دیا کہ آپ کی یہ امت آپس میں جنگ کر کے تباہ ہو جائے گی۔ جو کچھ ہونے والا ہے اللہ تعالیٰ اسے لکھ چکا ہے۔ محترم عزیز دوستو، اللہ کے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارک آج بالکل سچ ثابت ہو رہی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے یہی دعا ہے کہ ہم سب کو سمجھنے اور نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں ہر برے کام سے بچائے۔ دوستو، اگر آپ کو یہ واقعہ پسند آئے ہو تو اس ویڈیو کو ضرور لائک کریں اور ایسے اچھے اور سچے واقعات سننے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔